क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया भगवान के रूप में पूजती है, उसका जन्म एक राजमहल में नहीं बल्कि एक अंधेरी बंद काल कोठरी में हुआ था और जन्म लेते ही उसके प्राण लेने के लिए एक सम्राट पहले से तैयार खड़ा था? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या फिर सत्ता, भय और भविष्यवाणी से टकराती एक सच्ची ऐतिहासिक कहानी? मथुरा का राजा कंस, जिसने आकाशवाणी सुनी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत बनेगा, उसी क्षण से डर के साए में जीने लगा और इसी डर ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी ही बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और उनके 7 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन जब वही 8वां शिशु भाद्रपद की अष्टमी की आधी रात को जन्म लेता है, तब प्रकृति स्वयं करवट बदल लेती है। जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं और वह शिशु, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जन्म के क्षण में ही यह संकेत दे देता है कि वह साधारण नहीं है। जब वसुदेव उस नवजात को लेकर उफनती यमुना पार करते हैं, तो नदी का जल स्वयं रास्ता दे देता है और शेषनाग अपने फन से उस बालक को वर्षा से बचाता है, मानो पूरी सृष्टि जानती हो कि यह वही चेतना है जो संतुलन बनाए रखने आई है। गोकुल पहुंचकर वही बालक, जिसे लोग माखन चोर समझते हैं, असल में उस युग की सबसे भयानक शक्तियों का अंत करता है, चाहे वह पूतना हो या कालिय नाग। और यही से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण का बचपन भी एक संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जब इंद्र का अहंकार बढ़ता है और वह गोकुल को नष्ट करने के लिए विनाशकारी वर्षा करता है, तब वही कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर यह सिद्ध कर देते हैं कि कर्म और प्रकृति की पूजा किसी भी अहंकारी शक्ति से ऊपर है। और फिर आता है कुरुक्षेत्र, जहां श्री कृष्ण स्वयं हथियार नहीं उठाते, लेकिन अर्जुन को जो गीता का ज्ञान देते हैं, वह केवल युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन का दर्शन बन जाता है।